को देता है और 500 मीटर से हरा देता है। मिनट में 500 मिनट से हार जाता है। उस समय के बीच का अंतर कितना है जिसमें अरुण और भास्कर एक तरफ की रेस के लिए अलग अलग दौड़ लगा सकते हैं। देखो घर पे बैठ के तो भाई कितना भी ट्रिक बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये था एक्चुअल में बेसिक से करने वाला सवाल। और बेसिक तो छोड़ो, पेपर में तो भाई वही नहीं होगा, क्योंकि अगर समझ गए होगे लैंग्वेज क्या कह रहा था तो ठीक है, नहीं समझोगे तब नहीं होगा। अरुण ने भास्कर को 400 मीटर की बढ़ती यानी कि इनको 2600 जाना, इनको 3000 जाना और 30 सेकंड से हरा देता है। यानी कि 30 सेकंड का मतलब हो गया 30/60 करेंगे, यानी कि 0.5 मिनट से हरा देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि बी को ए से ज्यादा टाइम लग रहा है। यानी कि अगर हम इसकी स्पीड ए मान लें, इसकी स्पीड बी मान लें, तो ये हो गया 2600 में बी, यानी कि भास्कर वाले हो गया, और 3000 में ए बराबर में क्या हो गया 0.5 मिनट हो गया। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 2.5 मिनट की बढ़त देता है भास्कर को और 500 मीटर से हार जाता है। कहने का मतलब ये है कि भास्कर को टाइम ज्यादा मिल रहा है। यानी कि अगर अरुण टी समय ले रहा है तो भास्कर टी प्लस का 2.5 ले रहा है। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन में ये हुआ है कि 500 मीटर से हार गया कौन, इस बार अरुण हार गया, तो ये 500 गया, ये 3000 गया। इसकी स्पीड बी थी, इसकी स्पीड ए थी। बात समझ में आई? तो ये दो कंडीशन थी। अब यहाँ पर देखो टाइम किसको ज्यादा लगा, बी को, टी प्लस का 2.5, और इधर हो गया 2500 में ए, और ये बराबर में डिफरेंस कितना हो गया 2.5 का। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना था, आंसर लगाना था। सबसे पहले तो देखो ए वाला बराबर करना आसान है, तो इसमें कर दिया 25 का गुणा तो 25 75, ए वाला टर्म देखना है। इसमें कर दिया 30 का गुणा तो 25 75,000 इधर भी हो गया ऊपर भी हो गया। तो कैलकुलेशन करनी है, तो पहले तो गुणा कर लेते हैं 0 0 25 चक्का 150 25 दूनी 50 और 15 हो जाएगा 65। इसमें गुणा मत करो क्योंकि ये तो हमने बराबर कर लिया, वो तो कट ही जाना, 25 पंजे 125 हो गया। इधर करेंगे तो ये 90,000 हो गया, बटे में भी कर लो। ये देखो आप ऐसा भी कर सकते थे, ए और बी जो मैंने लिखे हैं वो उसको दिमाग में रख के कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एक्चुअल में पता तो होना चाहिए कैसे चीजें चल रही है। ठीक है, यहाँ पर इसमें गुणा नहीं करेंगे, 25 या 75 हो गया। अब इनको जब हम घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। जब इतना कर लिया तो आपको ये तो पता ही लग गया कि ये भाई साहब तो चले गए। 90 और 65 का डिफरेंस कितना आ गया 25 आ गया, यानी कि 25,000 बटे में भी, और इधर घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या हुआ भाई 25 या 75 होगा। यहाँ पर पॉइंट से तो पॉइंट चला गया ना भाई, मैं कहूँ कि इधर माइनस का रहा है, इधर सॉरी इधर प्लस का रहा है, इधर माइनस का रहा है, तो कटेगा कैसे भाई? ये घटाएंगे तो माइनस का आएगा, और इधर घटा रहे थे तो प्लस का आ रहा था, वो बनेगा नहीं, इसलिए इसको बड़ा होना पड़ेगा, तभी माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। तो 10 से 5 गया 5 हो गया, और 4 से 2 गया तो 2 हो गया, और 7 से 1 गया तो 6 हो गया, बस खत्म हो गया। ये इधर कर दो 25 से कम 25 25 25 625 25 400, यानी कि बी बराबर में 400 मीटर प्रति मिनट। ये आगे स्पीड आगे एक ही, बस अब सवाल में कुछ बचा भाई साहब? कुछ भी नहीं बचा। देखो सिंपल सी बात एक देखो, जब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं तो 3000 बटे में 400 हमने किया, तो ये हो गया 4 7 28 4 5 दूसरी इक्वेशन की नहीं। यहाँ पर हमें इंडिविजुअल डिस्टेंस जानी है, तो अब हमने जो ये निकाली है डिस्टेंस, ये सॉरी टाइम, तो ये भास्कर का निकाला, वो 3000 मीटर जा रहा है 400 की स्पीड पे, तो उसे 7.5 मिनट लग रहा था। अब इक्वेशन 2 में देखना भाई साहब बिल्कुल आसानी से कि अगर हम भास्कर का टाइम देखें पहली इक्वेशन में 400 से भाग करके, तो ये हो जाएगा 4 4 4 5 20 इतना मिनट लग रहा है। तो भैया ये पूरी डिस्टेंस कौन जा रहा है? अरुण जा रहा है। अरुण का पूरा टाइम कितना होगा 6.5 माइनस का 0.5, यानी कि 6 मिनट अरुण को लग रहा है पूरी डिस्टेंस जाने में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरुण का हो गया 6 मिनट, बस खत्म हो गया सवाल, दोनों का डिफरेंस 1.5 मिनट। तो ये सवाल इस तरीके से कर सकते थे। बाकी यहाँ पर ये था ए बी को अंडरस्टूड करके हम कंपेयर करके वो चीजें कर सकते हैं। बाकी अभी तो फिलहाल में यही है, अगर कुछ अच्छा सॉल्यूशन मिलता है फिर बनता है तो उसको फिर बता देंगे। बाकी तो अभी तो नए सवाल के हिसाब से तो आपको ऐसे ही करना था, पेपर में टाइम बचा होगा तो, क्योंकि नए वहाँ बैठ के ट्रिक नहीं बनती है, घर पे बैठ के तो हर कोई ट्रिक बना लेगा, 50 तरीके के दिमाग लगेंगे आराम से सुकून से। वहाँ पेपर में पूछो कितना प्रेशर होता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल करते हैं। सी पर समकोण, ये हो गया त्रिभुज ए सी और बी, ये कड़ का मध्य बिंदु हो गया। सी को एम से मिलाया जाता है और डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है। सी को एम से मिलाया और डी बिंदु तक बढ़ाया गया। कह रहा था डीएम, यानी कि डीएम देख रहे डीएम और सीएम दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, बिंदु डी को बी से मिलाया जाता है, डी को बी से, यहाँ तो बी लिखो। यदि सी डी बराबर 10 है, और पूछा था बीडी बराबर में 6 और सीएम का मान, ये क्या पूछ लिया भाई? ये तो दोनों बराबर है, तो ये तो 5 आ गया ना, फर्जी का सवाल था भाई। अगला सवाल 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र एक दूसरे को 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर हम यहाँ से देखें तो ये 0 कैंसिल आउट हो गया दोनों से। इधर देखेंगे तो ये लिखा है 2 गुणे में 2 और ये अंडर रूट में, इधर 9 गुणे में 7, तो ये रूट 7 और रूट 7 कैंसिल आउट, यानी कि आंसर आ जाएगा 3 रेशियो में 2। अगला सवाल त्रिभुज एबीसी में, तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। रेखाखंड PQ एक बिंदु पर आर है, इस पर एक बिंदु है कोई आर। कह रहा था PR अगर 1 है तो RQ 5 है, PR अगर 6 है, यानी कि 1 बराबर में 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, यानी कि पूरी भुजा कितनी होगी 36 होगी। अब देखो कितना आसान हो गया सवाल। एक चीज देखो, सिमिलरिटी का तो कॉन्सेप्ट लग गया, मध्य बिंदु के और मध्य बिंदु की एक प्रॉपर्टी, अगर ये 1 होता है तो ये 2 होता है, यानी कि ये 1 बराबर में 36 है, 2 बराबर में 72। अगर नहीं समझ में आता तो इनका रेशियो ऐसे था, अगर पूरी भुजा के साथ करते तो 1 और 2 हो जाता, वही रेशियो लग गया। ठीक है, अगला सवाल, एक कॉलेज में 72 छात्रों का एक समूह, पहले तो रेशियो बना लो, ये कैंसिल आउट, अब कुछ काटना नहीं है, तो वगैरह ऐसे डिफरेंस करके देखो कितना कम ज्यादा हो रहा है। तो 4 हो गया, 6 से 5 गया, 1 हो गया, 8 से 4 गया 4, बटे में हो गया 34 50, गुणे में 100 हो गया, ये कैंसिल आउट। ऑप्शन का सारा लो, देखो 15 75 तो होगा नहीं, क्योंकि हमें ऊपर 0 चाहिए, तो ये तो हटा दो। 12 से करेंगे 12 पंजे 60 हो सकता है, तो 12 पंजे 60 किया, 0 हो गया, 12 चौक 48, 48 हो 54 हो गया, 12 36 36 5 कितना हो गया 51 हो गया, सॉरी 41 हो गया। तो देखो 414 मिल गया, आंसर लगा दो। ठीक है, कुछ काटो मत, ऑप्शन का सारा लो, आंसर आ जाएगा। 13 15 तो वैसे ही नहीं होते, क्योंकि वो 13 पंजे 65 और 15 75 5 यूनिट डिजिट दे रहे हैं, ऊपर तो 5 मिल ही नहीं रहा, इस वजह से वो नहीं हो सकते थे। ठीक है, अगला सवाल, यदि दो संख्याओं में इसफल 5 प्राप्त होता है, भाजक कितना होगा? देखो बहुत आसान है, हमने दो नंबर मान लिया x और y, अगर x से 6 हटा दे तो ये पूरा जिस नंबर से डिवाइड करे थे डिवाइड होगा, इसी तरीके से ये भी डिवाइड होगा, माइनस कर दिया। अब कह रहा था उनके सम में, अगर उनका सम देखते तो ये होता, लेकिन 5 शेष बच रहा, हम इसको हटा देते ना, तो ये भी डिवाइड हो गया सेम नंबर से, बिल्कुल डिवाइड हो गया। अगर इनको d से हम डिवाइड करते हैं, ये दिखा रहे हैं केवल d से डिवाइड करना, तो इनका जो सम है वो भी d से डिवाइड होगा। भाई डिवाइड होगा नहीं होगा, क्योंकि d तो हमने एलसीएम ले लिया, दोनों को जोड़ साधारण ब्याज के रूप में। इतने का प्राप्त करने का कितना समय लगेगा? देखो 45 से 45 कर गया, 5 दूनी 10 2 कहीं लिखा है, आपको पता PRT अपॉन 100 होगा, केवल मैंने इतना सोचा बस। यहाँ पर t बटे में 100 होगा बराबर में 45, बाकी कुछ भी नहीं सोचा, कितने जीरो आ रहा है क्या हो रहा है, बस हमें कहीं 2 लिखा मिलना चाहिए, 2 के साथ जीरो होंगे। अगर वो यही ऑप्शन में लिख देता 20 तो फिर 200, तब हमें पूरा करना पड़ता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो हम क्यों करेंगे? अब इसमें देखो कह रहा था कि प्रति कंपनी है तो धन के व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना। ये प्रोडक्ट वाले सवाल होते हैं, कहने का मतलब ये होता है इनका प्राइस और इनके कंजप्शन पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। मान लो आपने 10 किलो खाया, 10 रुपए की चीज है तो आपने 100 रुपए खर्च किए। अब मान लो आपने 20 किलो खाया, 10 रुपए की चीज है तो 200 हो गई, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको डायरेक्ट करते हैं। 25 की वृद्धि 30 की कमी होगी, तो माइनस हो जाएगा 25 गुणे में 30 बटे में 100 हो गया, तो यहाँ पर 0 से 0 चला गया, इनका डिफरेंस माइनस का 5 हो गया, 25 या 75 हो गया, यानी कि बात क्या होगी कमी होगी, आंसर। अगर नहीं समझ में आया, देखो चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो अगर 4 था पहले तो 25 की वृद्धि 25 चौको 100 यानी कि 5 हो गया। खपत की 30% की कमी, यानी कि पहले खपत अगर 10 थी, 3 की कमी हो गया, बचा कितना 7 बचा। ठीक है, यहाँ पर 40 हो गया तो काट लो, 5 दूनी 10, यहाँ पर 8 हो गया और इधर 7 हो गया, कितने कमी 1 बटे में 8 गुणे में 100, तो यहाँ पर भी 12.5%। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, सबसे पहले तो देखो हम चेंज कर लेते हैं, sin की पावर में 4 अल्फा 90 माइनस का 2 अल्फा, इसे लिख सकते हैं। क्वाड्रेंट वाले चेंज करने तो आते होंगे आप लोगों को, cos की पावर में 4 2 अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले टर्म को अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर
टू अल्फा, ठीक है। लेकिन आपने एक फार्मूला पढ़ा होता है साइन स्क्वायर में थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर में थीटा बराबर में 1, यानी कि अगर हम लिखें हमें साइन का पता है, साइन स्क्वायर माइनस का 1 पता है, लेकिन अगर लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि अगर हम इसकी जगह पूरे टर्म को लिखेंगे, पहले तो इसको लिख लो, ये 1 अपॉन में कॉस की पावर में 4 टू अल्फा हो गया। अगर हम इसकी जगह लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। अगर हम लिखेंगे माइनस का कॉस स्क्वायर में थीटा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर में थीटा माइनस का 1, तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का कॉस स्क्वायर टू अल्फा, यानी कि ये माइनस का साइन बना देगा बीच में, ये दिमाग में रखना, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो गया कॉस की पावर में 4 टू अल्फा हो गया। यहाँ पर तो 1 ही रह जाएगा, ये माइनस का यहाँ पर एक 2 वाला गायब है, तो कॉस स्क्वायर में 2 अल्फा हो गया। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा होगा, तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन में कॉस की पावर में 4 टू अल्फा। अब देखो साइन अपॉन में कॉस आपने पढ़ा होगा, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan होता है, और फिर 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल में डिवाइड करना पड़ेगा, अब ये लिखना पड़ेगा इतना, और आपको भी पता है कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें होंगे तो इतना लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये बना दिया हमारे पास tan स्क्वायर 2 अल्फा, और इनटू में हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर 2 अल्फा। देखो कहाँ लिखा है, ठीक है। इतना जितना लिखा है ना, ये सब चीजें लिखनी नहीं पड़ती, आपको दिमाग में होनी चाहिए इतनी प्रैक्टिस। अगला सवाल, ठीक है, यदि ग्राहक छूट के बाद इतने का भुगतान करता है तो सामान का मूल्य क्रय मूल्य क्या है। देखो क्रय मूल्य से 25% देगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज और बतानी है आप लोगों को। देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको लगे कि आगे कोई चीज बढ़ाएंगे उस पर काम करना हो, 25% दिया जाए, तो 25% से जब भी बढ़ाओगे ना तो हमेशा 100 लिखोगे तो 80 से बढ़ाओगे, यानी कि ये सीपी हो गया और ये हमारा मार्केट प्राइस। 80 से 25% बढ़ाओगे तो वो 100 पर पहुंचता है, ये चीज याद रखना, ये काम में आती है चीजें। 10% की छूट देता है, यानी कि 90 में बेचा 10% की छूट दे दी, तो ये बराबर दिया था 540 और हमें निकालना था 80 बराबर, तो 9 चक्का 54 8 48 आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था कमलेश अपने ग्राहक कोण का माप बताइए। देखो पहली कंडीशन तो ये लिख लो, ये 3 कोण है हमारे। देखो सबसे पहले तो सबसे बड़े कोण का माप से 42 कम है, यानी कि अगर हम देखें तो जो बड़ा कोण है वो ए से 42 अधिक होगा, ए से 42 अधिक होगा तभी तो बड़ा कोण कम होगा। और दूसरी कंडीशन में जबकि शेष कोण सबसे छोटे कोण से 24 अधिक है, और सबसे छोटा ही निकालना, सबसे छोटा हमने ए माना ना, खत्म हो गया सवाल। ए प्लस बी प्लस सी तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, त्रिभुज का 180। इनके सबके मान रख दो, बी की जगह रख सकते हैं ए प्लस का 24, सी की जगह रख सकते हैं ए प्लस का 42, बराबर में 180 हो गया। तो 3 हो गया, यानी कि 3 से काट देंगे, 3 8 24 हो गया, 3 1 3 3 चौको 12 हो गया, ट्रिपल 2 1 3 खत्म, 4 2 6 हो सकता है, 3 2 5 खत्म, 2 2 4 खत्म, आंसर आ गया। वक्र पे क्षेत्रफल 2 बाई आर एच होता है, यानी कि 2 गुणे में 22 बटे में 7 हो गया। आर का